हेलो पार्टनर, कुजुगप की तरफ से मैं अर्नब बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग गोज़ो पार्टनर ऐप का हर एक फीचर के बारे में हम लोग देखेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो जैसे कि मेरा लॉगिन हो गया है और मैं होम पेज में हूँ। यहाँ से मैं हर एक फ़ीचर के बारे में हम लोग देखेंगे कि फ़ीचर का काम क्या है और कैसे करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड में जो बटन है उसके अंदर देखिए डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर है ये जो नॉर्मल डैशबोर्ड में आप अगर कहीं से भी आना चाहते हैं तो डैशबोर्ड में है। दूसरा है प्रोफाइल ऑप्शन, ये बहुत ही वाइटल है। आप पहली बार अगर लॉगिन कर रहे हो तो ये आपको अपडेट हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि है यहाँ पे मेरा बेसिक डिटेल्स कुछ मैंने भर के रखा हूँ, लेकिन अगर इसमें आपको अगर कुछ भी अपडेट करना है तो आपको एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका एडिट ऑप्शन है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, पर्सनल, अदर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 चीज़ भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको भरने के लिए या कुछ भी चेंजेस करने के लिए आपको एडिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही एडिट में क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे इसको चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि पकड़ लीजिए आपका एड्रेस में कुछ चेंज करना है या आपका मोबाइल में कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जैसे मेरा टेस्ट एक ऐप मैंने रखा हूँ इसके लिए, तो फिर यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स आप कभी भी चाहो तो इसमें आप अपडेट कर सकते हो। अदर्स में जाके अपने लोकल बिजनेस करना चाहते हो या हाउस स्टेशन का या शॉर्ट नोटिस बुकिंग 1 आवर वाला सेफ टेम्पो ट्रेवलर के आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फिर बाकी कार का डिटेल्स, टेलर्स, योर प्रेफर्ड रेट पर किलोमीटर, नंबर्स ऑफ कार। तो ये सारा सेडान कार का, कॉम्पैक्ट कार का और एसयूवी कार का आप यहाँ से भी भर के डाल सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बैंक का नेम से लेके सारा चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट सही से करके रखना बहुत ज़रूरी है। बैंक नेम में आप आपका बैंक का डिटेल्स अपडेट कर दो ध्यान से देख के। ठीक है, जो भी है आपका सही से आईएफएससी कोड वगैरह, सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, बाकी डिटेल्स, पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ सही से ध्यान से देख के अपडेट करके फिर यहाँ सेव ऑप्शन में टैप कर दीजिए तो आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको वोटर आईडी कार्ड का फ्रंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे बैक अपलोड करना पड़ेगा। फिर आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, फ्रंट और बैक का। फिर यहाँ पे पैन कार्ड का, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का, यहाँ पे आपका पेंडिंग अगर अप्रूवल कुछ है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, ये सारा डाल के आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक वाइटल पार्ट होता है। बेसिकली आपका प्रोफाइल अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके आप प्रोफाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रोफाइल छोड़ के बाकी जो है चूज़ लैंग्वेज में आप जाके अपना कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसा अभी इंग्लिश है तो आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे बोर्ड में जो भी दिखाएगा वो आपको हिंदी में दिखाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा तो इसके बाद आएगा कि माई कार्ड इज़ फ्री। तो माई कार्ड इज़ फ्री में आपके पास फाइंड मी मोर बुकिंग्स बोल के नीचे में देखिए ऑप्शन है। यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपके पास कार का डिटेल्स, चूज़ कार, कौन सा वाला गाड़ी आपके पास अवेलेबल है आपको वो देना पड़ेगा। फिर सीएनजी है, येस नो वो डालना पड़ेगा। फिर ड्राइवर का डिटेल्स अपलोडेड है तो वो आपको देना पड़ेगा यहाँ से। फिर आउट स्टेशन का डिटेल्स, लोकल ट्रिप करना चाहते हो तो लोकल ट्रिप, फिर कहाँ से कहाँ का, कौन सा डेट का, टुडे का है या दूसरा कोई डेट का है, कब से कब तक का आपका अवेलेबिलिटी है करके आपको माई कैब अवेलेबल फॉर बुकिंग में डालने से आपका डिटेल्स यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा।
और हम लोग के पास अगर ऐसा टिप कुछ आता है तो तुरंत सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हम लोग को डिटेल्स डाल के रखे हैं और हम लोगों का काम आसान कर दिए हैं। तो हम लोग को और ड्राइवर ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गाड़ी ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग तुरंत आपको वो बुकिंग असाइन कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये माई कार इज़ फ्री वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फिर अबाउट अस में कंपनी के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इनबॉक्स है, होता है कि बेसिकली आपको गोज़ो नाउ का कोई बुकिंग अगर है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और ऑल का अंदर पे रहेगा आपका सारा नोटिफिकेशंस। आपका जैसा ट्रेनिंग होता है हम लोगों का तो हर वेडनेसडे करके, तो उसका डिटेल्स मिलेगा। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक URL पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। इस हिसाब से सारा नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलेगा। फिर आएगा उसके बाद हेल्प ऑप्शन, ड्राइवर ऐप एंड लॉग आउट। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन है, होम, मैनेज एंड अदर्स। पहले होम ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन रहेगा न्यू ट्रिप्स एंड कोड रिक्वेस्ट। उस पर टैप कीजिएगा तो 2 ऑप्शन मिलेगा, बुकिंग्स एंड बुकिंग अवेलेबल एंड कोड रिक्वेस्टेड। बुकिंग अवेलेबल है मतलब अभी आपके जोन पे, आपने जो जोन पे ऐड करके खुद को रखे हैं उस जोन पे आपके पास जो बुकिंग अवेलेबल है वो सारा चीज़ आपको यहीं पे दिखेगा। ठीक है, कौन सा डेट का क्या डिटेल्स है। आप अगर चाहते हो कोई बुकिंग ओपन करके देखने के लिए तो बुकिंग के ऊपर टैप कीजिएगा तो बुकिंग का सारा डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगा यहाँ पे। इस हिसाब से आप यहाँ से भी देख सकते हो। इस बुकिंग के अंदर बहुत सारा फीचर है। जैसा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर है, आप बुकिंग को इसी अमाउंट से आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो। आप एक्सेप्ट ऐड पे टैप करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस बुकिंग। आप येस करोगे तो डायरेक्टली ये बुकिंग आपके पास असाइन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फिर बुकिंग को सर्व करना ज़रूरी है और 15 मिनट के अंदर आपका कार और ड्राइवर डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा है कि गिव योर बिड प्राइस। जैसे ही टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट डालना है 739 का ऊपर पे इस हिसाब से आपको अमाउंट दे देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने इसमें बीट कर चुके हैं करके। ठीक है, तो इसमें सारा में ऑप्शंस होता है तो आप इस हिसाब से भी यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आप डेट चेंज करके भी आप नीचे से देख सकते हो कि उस डेट का कितना बुकिंग आपके पास आया है, नहीं आया है, तो वो सारा डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगा। यह हो गया बुकिंग अवेलेबल ऑप्शन का। कोड रिक्वेस्टेड मतलब पकड़ लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रूट का कोई प्राइस हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में हम लोग अगर कभी कोड रिक्वेस्टेड करते हैं तो उस रूट का डिटेल्स आप लोगों के पास जाएगा और आप लोगों को देना पड़ेगा कि आप लोग उस रूट में कितना प्राइस में गाड़ी अवेलेबल करवा सकते हो। तो उसके लिए ये ऑप्शन है कोड रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसमें जैसा कि सिर्फ आपके पास रूट का डिटेल्स जाएगा, कोई बुकिंग वहाँ पे दिखेगा नहीं कोड रिक्वेस्टेड के अंदर। और एक वाइटल फीचर है जो यहाँ पे देखिए, एक फ़िल्टर ऑप्शन दिया हुआ है कोड रिक्वेस्टेड के ऊपर में। फ़िल्टर पे टैप कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा कि आप सिर्फ न्यू बुकिंग के हिसाब से देखना चाहते हो या अर्लीस्ट पिकअप के हिसाब से देखना चाहते हो, नॉट बिड बाय मी ऐसा बुकिंग देखना चाहते हो, या सारा बुकिंग देखना चाहते हो, या सिर्फ वैल्यू बुकिंग को आप हटा के वैल्यू प्लस और सिलेक्ट बुकिंग देखना चाहते हो, या सिर्फ वैल्यू देखना चाहते हो, वैल्यू प्लस सिलेक्ट देखना नहीं चाहते हो करके आप फ़िल्टर लगा के भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर इस हिसाब से आपके पास डिटेल्स भी दिखेगी। तो ये हो गया न्यू ट्रिप्स एंड कोड रिक्वेस्टेड का ऑप्शन। एक्टिव टिप्स में क्या रहेगा कि आपके पास कोई बुकिंग अगर असाइन होती है जो आपको सर्व करना है तो ऐसा बुकिंग आपको दिखेगा असाइन कैब और करेंट ड्यूटीज़ में। ठीक है, असाइन कैब में दिखेगा आपके पास बुकिंग असाइन हुआ है लेकिन आपने अभी तक गाड़ी नहीं लगाया उसमें, तो वो असाइन कैब में दिखेगी। करेंट ड्यूटीज़ में क्या दिखेगी, जहाँ पे आपके पास गाड़ी डिटेल्स कैब डिटेल्स आपने अपडेट कर दिया और करेंट आपको ड्यूटीज़ के लिए आपको गाड़ी भेजना है, तो ऐसा बुकिंग आपको करेंट ड्यूटीज़ में दिखेगी। इसके बाद रहेगा कंप्लीटेड ट्रिप्स। जो ट्रिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका ड्राइवर अपना ड्राइवर ऐप से ट्रिप
एंड डेट मार्क कर देगा तो उस बुकिंग्स वो सारा बुकिंग यहाँ पे आएगी, जहाँ पे आपको दिखेगा कि सारा डिटेल्स की कौन सा बुकिंग आपका एंड से कंप्लीट मार्क हो चुका है। उस बुकिंग रिलेटेड आपको अगर कुछ चैट करना है तो ऊपर राइट हैंड साइड में चैट का ऑप्शन है, तो आप जाके यहाँ से चैट कर सकते हो, जहाँ पे हम लोगों के पास डिटेल्स में डिटेल्स आ जाएगी। तो इस केस में आप ये इस हिसाब से जब भी चैट करोगे तो हम लोगों के एग्जीक्यूटिव आपके साथ चैट करेंगे और उस हिसाब से आप डिटेल्स डाल सकते हो। रेटिंग्स में आप जाके कस्टमर के लिए रेटिंग डाल सकते हो कि कस्टमर कैसा था, हम लोगों का एग्जीक्यूटिव कैसा था, आप यहाँ से भी जाके भी रेटिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आ गया गोजो नाउ। गोजो नाउ का कोई भी बुकिंग अगर आपके पास आती है, जैसा कि 1 घंटे के अंदर जो बुकिंग आपको सर्व करना है, तो वो सारा गोजो नाउ का बुकिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। ये सारा बुकिंग है क्या 1 घंटे के अंदर आपको गाड़ी देना पड़ेगा। ट्रेनिंग वीडियोस में आपको 3-4 वीडियोस मिलेगा, इसमें हम लोग और भी वीडियोस ऐड करते रहेंगे ताकि आप लोगों के पास वीडियोस सेल्फ लर्निंग वीडियोस अवेलेबल हो। माई कार इज़ फ्री ऑप्शंस जो है ये आप लोगों को पहले ही दिखाया हम, यानी फाइंड मी मोर बुकिंग्स में जाके इस हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपका गाड़ी का डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगी कि आपका गाड़ी अभी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बुकिंग आएगा तो आपको उस रेट का हम लोग दे सकते हैं। चैट का ऑप्शन अभी फ़िलहाल रखा गया है लेकिन ये इनेबल नहीं है। ड्राइवर ऐप में आप अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और हेल्प ऑप्शन के अंदर आप हम लोगों के पास से आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए या कोई कंप्लेन अगर रेज़ करना है या कुछ भी करना है तो आपको यहाँ से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों के पास इसका डिटेल्स भी रह जाएगा। योर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, फुल नेम डालना पड़ेगा, आपका फ़ोन नंबर, फिर गोजो बुकिंग रिलेटेड जो बुकिंग रिलेटेड आपको दिक्कत है वो बुकिंग आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका वेंडर आईडी देना पड़ेगा जो वी से स्टार्ट होती है। फिर आपका टॉपिक चुनना पड़ेगा यहाँ से कि आपका कौन सा रिलेटेड प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय के लिए फीडबैक देना चाहते हो, पार्टनर सप्लाई के लिए कोई कंप्लेन है या क्या है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इशू यू आर ईमेलिंग अबाउट, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा इशू है, जैसा रिलीज़ माई पेमेंट इशू विद बुकिंग आईडी, पेनल्टी इशू। तो ये सारा ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। योर रजिस्टर्ड नंबर यहाँ देना पड़ेगा, योर वेंडर आईडी यहाँ देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन देना पड़ेगा कि आप जो इश्यूज हमारे लिखने जा रहे हो उसका सब्जेक्ट लाइन, जैसे नॉर्मली मेल लिखने का टाइम हम लोग को देना पड़ता है वैसा ही। फिर यहाँ पे आपका डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि आप किस लिए ये मेल टाइप कर रहे हो या इशू रेज कर रहे हो। करने के बाद डिटेल्स में लिखने के बाद यहाँ पे आपका कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ जाके आपको कैप्चा देना पड़ेगा जो बगल में लिखा हुआ है 47D81, ये यहाँ पे टाइप करके फिर आपको क्रिएट टिकट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, तो क्रिएट टिकट में आपको टैप करना पड़ेगा। आपका ये टिकट क्रिएट हो जाएगी, तो इसके ऊपर फिर हम लोगों का टीम आपको कॉल बैक करेंगे और उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर जा रहा हूँ मैं मैनेज ऑप्शन के अंदर। मैनेज ऑप्शन के अंदर आपके पास रहेगा माई कैब ऑप्शन। माई कैब का मतलब है 2 ऑप्शन है यहाँ पे। एक है कि आपके पास कोई कैब है और उसका डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हो, तो फिर जैसे मेरे पास यहाँ पे इतना सारा कैब है, नीचे वाला कैब मेरा अप्रूव्ड है, मैं उसको किसी भी हाल में काम पे लगा सकता हूँ, लेकिन बाकी कार मेरा रिजेक्टेड है और ऊपर वाला है पेंडिंग अप्रूवल में। ठीक है, तो आपको मेरे को अगर पेंडिंग अप्रूवल वाला में करना है तो फिर यहाँ पे टैप करने से मेरे पास सारा डिटेल्स आ जाएगी। इसको मुझे सही से भरना पड़ेगा, पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने बाकी डिटेल्स भरा नहीं हूँ, मैं पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं किया, यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए मुझे ये सारा पिक्चर अपलोड करके फिर यहाँ पे मुझे इस हिसाब से देना पड़ेगा और अपडेट भी करना पड़ेगा। पिक्चर हमेशा सही होना ज़रूरी है, देखिएगा, क्योंकि अगर पिक्चर सही नहीं होगा तो फिर क्रॉस वेरीफाई करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारा करके यहाँ पे आप अपडेट करिएगा तो फिर आपका डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा। फिर टीम वेरीफाई करके आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दिया जाएगा कि आपका ये कैब भी आपको अप्रूव कर दिया गया है। और अगर कोई कैब को अगर कोई भी रीज़न के लिए कोई भी पेपर के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, जहाँ इनबॉक्स में जाके आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएगा।
तो माई कैब्स में ये तो किया, मैं अगर एडिट करना चाहता हूँ कोई गाड़ी को, अगर पकड़ लीजिए कोई गाड़ी है मेरे पास है था और अभी मैंने उसको बेच दिया हूँ, अभी उसका डिटेल्स मुझे रखना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास रिमूव का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, तो फिर ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से। पहले 4 था, अभी 3 गाड़ी हो गया मेरे पास। लेकिन पकड़ लीजिए आपने कोई नया गाड़ी खरीदे हैं, फुल्ली कमर्शियल व्हीकल है और फुल्ली एसी कैब भी है, तो आप नया गाड़ी को अटैच करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको नीचे राइट हैंड साइड में जो टैप बटन है यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, ये ऐड बटन है, वहाँ पे टैप कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आपको गाड़ी का डिटेल्स देना पड़ेगा। करके फिर कंटिन्यू करने से आपके पास वही सेम तरीके से बाकी सारा डिटेल्स मांगा जाएगा। आई ओन दिस कार, अगर आप कार इज़ नॉट ओन बाय मी है तो फिर आपको नेक्स्ट पेज में जाके एक LOU भरना पड़ेगा, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है वो भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे कलर, मॉडल, ईयर, CNG है नहीं है, लाइसेंस प्लेट का पिक्चर यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर RC बुक का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर व्हीकल ओनर का सरनेम, रजिस्ट्रेशन एंड डेट, यहाँ पे अनटिल डेट, टैक्स पेड का उसका दोनों का पिक्चर, फिर परमिट सर्टिफिकेट का डिटेल्स, फिटनेस सर्टिफिकेट का डिटेल्स, इंश्योरेंस का डिटेल्स और PUC का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका पिक्चर में जो पेपर आप अपलोड करेंगे उसी का एक्सपायरी डेट बगल में होना चाहिए और एग्जैक्ट मैचिंग भी होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये डिटेल्स रिजेक्ट हो जाएगी। करने के बाद आप प्रोसेस कीजिएगा, तो आप जैसा कि अभी आई ओन दिस कार ऑप्शन में है, तो आपको नेक्स्ट में सिर्फ आपको साइन करके भर देना पड़ेगा डिटेल्स, तो हो जाएगी। और अगर अपने कार इज़ नॉट ओन बाय मी में टैप कीजिएगा यहाँ पे, तो फिर आपको नेक्स्ट पेज में और एक पेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट पेपर, जो मतलब LOU भरना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके पास से आपने गाड़ी लिया उसका लीज एग्रीमेंट से लेके बाकी सारा चीज़ भरने के बाद आपको फिर डिजिटल सिग्नेचर लिया जाएगा और इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो इस हिसाब से आप आपका ऐप से कैब का डिटेल्स यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा आपका ड्राइवर के लिए भी। अभी ड्राइवर पे जाके आप देखिएगा तो यहाँ पे मेरा 2 ड्राइवर दिख रहा है, दोनों ही रिजेक्टेड अपलोड अगेन, ड्राइवर का पेपर मिसिंग दिखा रहा है। तो अगर मुझे एडिट करना है तो करके मैं सेम हिसाब से सारा चीज़ अच्छा से भर के यहाँ एडिट ऑप्शन में जाके बाकी सारा डिटेल्स भर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर यहाँ पे मैं नीचे में सेव कर दूँगा तो मेरा हो जाएगी। ठीक है, सेव हो जाएगी। अभी इसके बाद जाके कुछ भी ऑप्शंस में आएगा तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगा। आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आपका नया अगर कुछ ड्राइवर ऐड करना है तो नीचे में आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्राइवर का डिटेल्स भरना पड़ेगा और प्रोसीड करने से आपको ड्राइवर भी ऐड हो जाएगी। नया ड्राइवर आप अगर ऐड करना चाहते हो तो वहाँ से भी ऐड होने का ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, ये गया ड्राइवर का ऑप्शन। फिर आएगा योर प्रेफर्ड प्राइस फॉर रूट्स। आप चाहो तो आपका रूट का कोई प्रेफर्ड प्राइस अगर है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो पहला वाला इसमें मैंने दिखाया था वहाँ से यहाँ का ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको ऐड करना चाहते हो कि नहीं। ऑप्शन में जाके फ्रॉम सिटी टू सिटी डाल के फिर आपका कैटेगरी डालना पड़ेगा कौन सा गाड़ी के लिए, फिर वेंडर अमाउंट कितना आप चाहते हो वो डाल के, फिर टाइप ऑफ बुकिंग कौन सा है वो डाल दीजिएगा। फिर करके वैलिड अंटिल डेट, कब तक आप उस प्राइस में गाड़ी दे सकते हो डाल के आप प्रोसीड कीजिएगा। तो फिर इस हिसाब से आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखेगा कि दिल्ली टू आगरा सेडान कार के लिए 1600 प्राइस है, 1 वे का ये है जो आपका वैलिड रहेगा 2021-2020 तक। ठीक है, तो ये सैम्पल केसेस है, तो इस हिसाब से आप लोग आपका प्रेफर्ड रूट के लिए अपना प्राइस डाल के रख सकते हो ताकि हम लोग के पास
प्राइस का एक आइडिया रहेगा, हम लोग उस हिसाब से बुकिंग भी उठा सकते हैं और आपको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रहेगा सर्विस जोन। आप कौन सा जोन में सर्विस देना चाहते हो वो आप अगर ऐड करना चाहते हो, आप किसी को कोई ऐड अगर बंद करना चाहते हो तो आप बंद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको आप ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑन करने के लिए बेसिकली हम लोग के पास आपको कॉल करना पड़ेगा, CBI रेज करना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग आपको परमिशंस देंगे तो ये ऑप्शन लागू रहेगा। डेस्टिनेशन नोट का मतलब हो गया आपको कोई सिटी में अगर कोई रूल्स लागू हुआ है, जैसा कि कोविड का रूल्स हो गया या कोई लैंडस्लाइडिंग के लिए कुछ दिन के लिए ब्लॉक है, या अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको यहाँ पे जाके पहले सिटी या स्टेट देना पड़ेगा, फिर यहाँ जाके आपको एरिया देना पड़ेगा, फिर कब से कब तक का डेट डालना पड़ेगा, डेट एंड टाइम दोनों डाल के आप प्रोसीड कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको नोट डालना पड़ेगा, यहाँ पे बाकी नोट कि कौन सा दिन से कौन सा दिन तक का क्या आप देना चाहते हो, कि रास्ता क्यों ब्लॉक है, कब तक खुलेगा, क्या रूल्स लागू है, अगर इसका है तो आपका रोड ब्लॉक का है तो फिर क्यों ब्लॉक है, ये सारा डिटेल्स डाल के आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। तो प्रोसीड करोगे तो वो डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा, हम लोग क्रॉस वैलिडेट करके अगर अप्रूव कर देंगे तो आप लोगों को, ड्राइवर को, कस्टमर्स को जब भी उस रूट पे कोई बुकिंग क्रिएट होगी तो वो कस्टमर को भी दिखेगा। उसके बाद आएगा माई अकाउंट्स। माई अकाउंट्स के अंदर आपका ऑप्शन रहेगा कि अकाउंट्स लेजर, ट्रिप रिपोर्ट एंड वेंडर कॉइन्स। ठीक है, अकाउंट्स लेजर के अंदर आपके पास जो जो ऑप्शंस दिखेगी, तो अकाउंट्स लेजर के अंदर पे जो ऑप्शंस रहेगा उसके में आपका दोनों तरफ से डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। आप अगर देखना चाहते हो कि इस डेट से इस डेट तक आप जाके कितना आपका गोज़ो अमाउंट बना है, TDS कितना बना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि नहीं है, आपको अगर गोज़ो को कुछ पे करना है, या आपको अगर रिक्वेस्ट डालना है कि मुझे पेमेंट, मेरा जो पेमेंट है आप भेज दीजिए, तो इस हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट भी आप जनरेट कर सकते हो, आपको फॉलोअप ID भी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप आपका काम आपका तरफ से भी कर सकते हो। इसमें एक बहुत ही वाइटल चीज़ है, अगर कुछ पेनल्टी है आपके तो यहाँ नीचे में आपका पेनल्टी डिटेल्स भी दिखेगी। यहाँ पे जो वेंडर कॉइन्स का ऑप्शन दिया गया है ये हम लोग का नया फीचर है। तो यहाँ पे आपके पास वेंडर कॉइन्स ऐड होते रहेगा। आप बढ़िया ट्रिप अगर सर्व करोगे, ऑन टाइम ट्रिप सर्व करोगे, ड्राइवर ऐप यूज़ करोगे तो फिर उसके लिए आपका पेनल्टी यहाँ पे वेंडर कॉइन्स ऐड होते रहेगा। तो कॉइन से आप क्या कर सकते हो, आपका अगर कभी भी पेनल्टी लगता है तो वो पेनल्टी को आप वहाँ से एडजस्ट करवा सकते हो, लेकिन एक ही पेनल्टी के लिए आप मैक्सिमम 2 ही बार रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एडजस्टमेंट का एंट्री के लिए। 1 से 2 से ज़्यादा आप रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं कर पाओगे और उस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये गया मैनेज के अंदर माई अकाउंट्स। फिर पैकेज रिसिप्ट कभी कोई काम पे नहीं आएगा, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। चूज़ पैकेज, अगर पकड़ लीजिए पैकेज जैसा होता है कि अभी हम लोगों का ऑप्शन पैकेज का नहीं है कि 4 दिन 4 डेज़ 4 नाइट्स 5 डेज़ के लिए पैकेज होता है। तो अगर ऐसा कुछ पैकेज होता है तो फिर उसका डिटेल्स आप लोग यहाँ पे भर के उसका डिटेल्स डाल के आप हम लोग के पास भेज सकते हो, तो हम लोग उस हिसाब से उसको एक्शन लेंगे। गोज़ो बूस्ट होता है कि हम लोग के पास स्टिकर मिलता है। आप अगर यहाँ से जाके रिक्वेस्ट डालोगे कि कौन सा गाड़ी में आप गोज़ो बूस्ट एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। आप जैसे ही डालेंगे तो फिर यहाँ पे आपका गाड़ी का डिटेल्स मॉडल आपका आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपके पास पहले स्टिकर आ जाएगी। स्टिकर के आपको उठा के चारों तरफ से चिपका के आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने से फिर आपके पास अलग से आपका ऐप जो अकाउंट है उसको बूस्ट कर दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प कर पाओ हम लोगों को। ठीक है, तो ये रहेगा। आदर्स में अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन है नहीं है। ऊपर में देखिए आप ऑप्शन है 4। पहला रहेगा यहाँ पे जो है वो है इनबॉक्स, ये वाला ऑप्शन। इनबॉक्स के अंदर ऑल पे जाके आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा।
आई ऑप्शन के अंदर जाके सारा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे कि हो गया आपका रेटिंग क्या चल रहा है, करेंटली आपका ऐप का वर्जन क्या है, तो ये सारा चीज़ मिलेगी। नीचे में देखिए पेनल्टी रेट कार्ड है, तो यहाँ पे टैप करने से आपको पेनल्टी का डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका पेनल्टी कितना है कितना नहीं है। सॉरी आपका नहीं, मतलब कंपनी का जो पेनल्टी चार्ट है कि कौन सा केसेस में क्या वायलेट करने से पेनल्टी लगता है, कौन सा ऐप यूज़ नहीं करने से पेनल्टी लगता है, तो ये सारा डिटेल्स मिलेगी। पार्टनर रेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, पार्टनर लेवल, पार्टनर रेटिंग, फिर कार्ड्स इन एक्टिव यूज़, स्टिकीनेस परसेंटेज, ड्राइवर ऐप यूजेस परसेंटेज, डिपेंडेबिलिटी स्कोर, ये सारा का डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। डिपेंडेबिलिटी स्कोर आपका बहुत मायने रखता है कि आपको बुकिंग मिलना और आपका डायरेक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन रहना, ये सारा चीज़ बहुत मायने रखता है। यहाँ पे आपका CBR डेज हो सकता है कि आपका कौन सा रीज़न के लिए आप चाहते हो, तो हेल्प विद द लेजर अकाउंट, अटैच न्यू कार ड्राइवर, प्रॉब्लम विद द फ्यूचर बुकिंग, तो ऐसा कोई भी केसेस के लिए आप डालना चाहते हो तो आपका नंबर यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करके आप कॉल मी बैक का रिक्वेस्ट डाल दीजिए, तो आपके पास एक कॉल बैक रिक्वेस्ट जाएगी, आप वहाँ पे डिटेल्स में बात करके आप आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हो। तो इस बेसिस पे देखिए, इस यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन या कॉल के दौरान आपके पास अपडेट जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इसी वीडियो से, हर एक फीचर का काम कैसे करता है। गोजो नाउ का टॉगल बटन यहाँ पे डाला हुआ है, आप अगर गोजो नाउ का काम नहीं करना चाहते हो तो गोजो नाउ को ऑफ़ करके रखो, तो फिर कब तक ये करना नहीं चाहते हो, 4 घंटे के लिए है, कब से कस्टम डेट, कब से कौन सा डेट के लिए है, परमानेंटली टर्न ऑफ सर्विस अगर चाहते हो तो फिर यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, इस हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, गोजो नाउ का बुकिंग फिर आपको दिखेगी नहीं। तो ये सारा फीचर इस हिसाब से ही काम करता है। तो आप इस वीडियो से सारा हर एक फीचर का आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, तो आप वीडियो को अच्छा से ज़रूरत पड़े रिपीट करके आप अच्छा से देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको यहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लगता है तो आप CBR रेज कर सकते हो, हम लोग फिर से यहाँ से आपको गाइड कर देंगे। पार्टनर, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गोजो में सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।